नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य विद एबी में। आज की हमारी कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आपके पाठ्यक्रम के शुरुआती 2 उपविषय जो है शामिल हैं। पहला है हिंदी साहित्य इतिहास का दर्शन एवं हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन पद्धतियाँ। जैसा कि हम पूर्व की कक्षा में बात कर चुके हैं कि हम इस यूनिट की केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आज की हमारी यह कक्षा। हम इस कक्षा में सबसे पहले देखेंगे कि साहित्य इतिहास का दर्शन क्या है। तो साहित्य इतिहास के दर्शन से तात्पर्य इतिहास लेखन में प्रयुक्त दृष्टिकोण एवं विचारों के अध्ययन से है। इस टॉपिक में आपके परीक्षा के लिहाज से याद रखने वाली केवल 2-3 चीज़ें हैं। पहला है नलिन विलोचन शर्मा, जिनकी रचना है साहित्य इतिहास का दर्शन। तो आपके परीक्षा में रचना एवं रचनाकार पूछे जाते हैं। इसके अलावा इतिहास दर्शन के कुछ दार्शनिकों के नाम और उनके विचार भी आप याद रख सकते हैं, जिनमें इतिहास दर्शन के जनक के रूप में जाने जाते हैं वाल्टेयर, जिन्होंने इतिहास के चिंतन की विधि को ही इतिहास का दर्शन कहा है। और जो दूसरे सबसे महत्वपूर्ण हैं वे हैं हीगल, जिनका दर्शन है द्वंद्वात्मक आदर्शवाद, जिसमें यह कार्य कारण प्रक्रिया की खोज करते हैं। इसके अलावा कालिंगवुड ने इतिहास और इतिहासकार के विचारों के पारस्परिक तालमेल को ही इतिहास का दर्शन माना है। अब हम बात कर लेते हैं साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों की। ये 4 प्रकार की होती हैं। पहला वर्णानुक्रम, जिसमें रचनाकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम में दिया जाता है। दूसरा कालानुक्रम, जिसमें रचनाकार के जन्मतिथि को आधार बनाया जाता है। तीसरा है वैज्ञानिक पद्धति, जिसमें जो भी ग्रंथकार है वह निरपेक्ष एवं तटस्थ होकर के तथ्यों का संकलन प्रस्तुत करता है। चौथा है विधेयवादी पद्धति। हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया था। इसके अनुसार जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण करके हम साहित्य के इतिहास को समझते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन टॉपिक्स की जो आपके इस उपविषय से परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो उनमें पहला है हिंदी साहित्य इतिहास के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। तो इनसे जो है संबंधित आपके कालक्रम पूछे जा सकते हैं। रचनाओं का कालक्रम पूछा जा सकता है, रचनाकारों का कालक्रम पूछा जा सकता है, साथ ही इनके प्रकाशन वर्ष भी पूछे जा सकते हैं। फिर दूसरा है प्रमुख दार्शनिक एवं उनके सिद्धांत। तीसरा है आलोचकों के कथन एवं उनकी रचनाएं या उनके योगदान। और चौथा है साहित्य इतिहास लेखन पद्धति के गुणधर्म। तो जैसा कि हम अभी इसके प्रमुख दार्शनिक एवं उसके सिद्धांतों को देख चुके हैं और दूसरा हमने लेखन पद्धति के प्रकार को भी अभी देखा। अब हम आगे जो है प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें सर्वप्रथम है गारसा दा तासी। इन्होंने फ्रांसीसी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और उसका नाम है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुए हिंदुस्तानी। यह आपके 2 भागों में है। इसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने लिखी हिंदी साहित्य की भूमिका। फिर हैं राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। फिर परशुराम चतुर्वेदी, इनकी रचना है उत्तरी भारत की संत परंपरा। और बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से ये हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित रचनाकार हैं जो आपको अपने एग्ज़ाम के लिए याद रखने हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल रट्टा मारनी है, खास करके रचना, रचनाकार,
एवं उनके प्रकाशन वर्ष। तो ये चीज़ों के आप अगर क्लास देख रहे हैं तो आप ना एक अलग से डायरी ही रखिए जिसमें आप रचना एवं रचनाकार ही लिखते जाएं और उन रचनाकारों एवं रचनाओं को ज़्यादा ध्यान दें जो आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। जैसे आपके पाठ्यक्रम में प्रेमचंद है, प्रसाद हैं, तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, तो उनको आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रिफ्ट्स, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK, हिंदी साहित्य विमर्श पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ये रचना एवं रचनाएं भी आपको पूछी गई हैं। फिर इसमें से गारसा दत्तासी हम देख चुके हैं। श्याम सुंदर दास ने लिखी है हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा एवं साहित्य। तो ये जो नोट्स हैं वो मैंने खुद ने बनाए थे और ये परीक्षा में पूछी गई हैं। वे वही रचनाकार एवं उनकी रचनाएं हैं। तो कई बार क्या होता है आपके एग्ज़ाम में रिपीटेड रचना एवं रचनाकार पूछ लिए जाते हैं, जिसके कारण से मैंने इनको यहाँ रखा है। और आप इसके लिए चिंता मत कीजिए, ये वाले नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगी। आप वहाँ से जा कर के ये वाली स्लाइड या PDF जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर है वियोगी हरि, ब्रजमाधुरी सार, राम नरेश त्रिपाठी, कविता कौमुदी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, हिंदी साहित्य, नंद दुलारे वाजपेयी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, राहुल सांकृत्यायन, हिंदी काव्यधारा, डॉक्टर नगेंद्र, रीति काव्य की भूमिका। फिर है नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, भागीरथ मिश्र, हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास। फिर है रामकिशोर शर्मा, हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास। तो इस तरह से ये सारे रचनाकार जो है आपके इस टॉपिक से इम्पॉर्टेंट हैं। अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में जो भी हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े हुए रचनाकार हैं वो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस तरह से जो भी हमने पीछे अभी रचना एवं रचनाकार पढ़े, उसके अलावा भी जो भी अन्य रचनाकार हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसमें आपको उनकी रचनाओं के साथ उनका समय काल भी देखने के लिए मिल जाएगा। पहला आपके गारसा दत्तासी, जिन्होंने फ्रांस भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और इनके 2 भाग हैं, है ना। फिर दूसरा है मौलवी करीमुद्दीन, तीसरा है महेश दत्त शुक्ल, इन्होंने 1873 ईस्वी में भाषा काव्य संग्रह लिखा। फिर है शिव सिंह सेंगर, इन्होंने लिखा शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी। फिर जॉर्ज ग्रियर्सन, इम्पॉर्टेंट है, 1888 ईस्वी में इन्होंने लिखा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। फिर है आपके मिश्र बंधु विनोद, इनमें ये 3 भाई थे। इन तीनों भाइयों का नाम एक बार एग्ज़ाम में आपके पूछा जा चुका है, वो है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो आप याद रखेंगे गणेश, श्याम और सुखदेव। फिर इसके बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनके हिंदी साहित्य का इतिहास अभी हम पढ़ने वाले हैं। उन्हीं की बुक से हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। इन्होंने ये लिखा था 1929 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, 1938 ईस्वी। फिर आपके हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये 3 रचनाएं लिखी हैं। फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। फिर है डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल, इन्होंने संयुक्त रूप से लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर है रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो इस तरह से ये हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख रचनाकार। इसके बाद आज की क्लास का अंतिम टॉपिक है काल विभाजन। जब इन लेखकों ने या रचनाकारों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय कालक्रम विभाजन किया तो उन्होंने अलग अलग खंड के अलग अलग नामकरण भी प्रस्तुत किए। तो कई बार आपके एग्ज़ाम में वे नामकरण या उनका काल
काल विभाजन पूछा जाता है तो उसको देख लेते हैं। जैसे आदिकाल, आदिकाल कब से कब तक है? 1000 से लेके 1375 ईस्वी तक। तो आदिकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल या धार्मिक पुनर्जागरण का काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल, इसी तरह रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल, रामकुमार वर्मा ने प्रारंभिक काल, जिसे उन्होंने 2 काल में बांटा, संधि काल और चारण काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, और आगे के गणपति चंद्रगुप्त हो गए, नगेंद्र हो गए और रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन्होंने भी इसे आदिकाल ही कहा है। बच्चन सिंह ने इसे अपभ्रंश काल कहा है। इसी तरह भक्ति काल का विभाजन इन्होंने किया है 1375 से 1700। अगर हम नॉर्मली जो मानते हैं सामान्यतः वो मानकर चलें तो 1375 से 1700 ईस्वी का जो समय है उसे हम भक्ति काल मानते हैं। हालांकि जब आप हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ेंगे तो अलग अलग रचनाकारों ने अलग अलग काल विभाजन दिए हैं, तो ये जो आपका सन है ना वो आपका सबके लिए अलग अलग हो जाएगा, लेकिन वो आपको याद नहीं रखना है। इसलिए हम उस वाले काल विभाजन को लेकर के चल रहे हैं जो सामान्यतः सबके द्वारा मान्य है। तो भक्ति काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है जायसी का प्रेम काव्य, ब्रज का कृष्ण काव्य और तुलसीदास, ये 3 खंडों में उसने बांटा है। मिश्र बंधुओं ने इसे माध्यमिक काल कहा है और बाकी सब ने भक्ति काल ही कहा है। और गणपति चंद्रगुप्त ने पूर्व मध्य काल कहा है और इसके अलावा रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी इसे पूर्व मध्य काल कहा है। अब हम बात कर लेते हैं रीतिकाल की। तो रीतिकाल का है आपका 1700 से 1900 तक और इसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य परिवर्ती काव्य इसमें बांटा है। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा है, बाकी सब ने इसे रीतिकाल ही कहा है। गणपति चंद्रगुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे उत्तर मध्यकाल कहा है। इसके अलावा अब हमारा आधुनिक काल जो कि 1900 से अब तक का समय माना जाता है। इसमें जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे कंपनी शासन, विक्टोरिया शासन इसका नाम दिया है। मिश्र बंधुओं ने वर्तमान या परिवर्तन काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे गद्य काल माना है और बाकी सब ने इसे आधुनिक काल कहा है। इस काल विभाजन में आपका डॉक्टर नगेंद्र द्वारा किया गया काल विभाजन जो है अधिक महत्वपूर्ण है, वो हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। उन्होंने आदिकाल माना है 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। फिर भक्ति काल है 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। रीतिकाल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक और आधुनिक काल 19वीं सदी से लेकर के अब तक के मध्य से लेकर के अब तक। तो इसमें आधुनिक काल को उन्होंने 4 युग में बांटा है, यही इम्पोर्टेंट है। पहला है भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावाद युग, फिर है छायावादोत्तर काल। तो भारतेंदु युग को उन्होंने पुनर्जागरण काल कहा है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है और उसके बाद जो छायावादोत्तर काल है उसको उन्होंने 2 खंडों में बांटा है, प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। तो इस तरह से ये है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और उसका नामकरण। जैसा कि आपको आज की क्लास से समझ आ गया होगा कि इस हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको फैक्ट वाली चीज़ें जो है ज़्यादा देखने को मिलेंगी, आपके समझने की चीज़ें कम हैं और आपको याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा दिखाई देने लगेंगी। तो चलिए देख लेते हैं अब हमारे कुछ अभ्यास प्रश्न, जिसमें देखिए आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में कुछ इस तरह से प्रश्न आए हैं। इस टॉपिक से एक्चुअली बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी ही पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है इसको एक बार बस गो थ्रू हो जाएंगे तो भी आप एग्ज़ाम में राइट मार्क करके आ सकते हैं। जैसे कि इसमें पूछा है इतिहास लेखकों का कालानुक्रम, तो इसमें है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा। तो इसमें मिश्र बंधु जो है पहले आए, फिर आए रामचंद्र शुक्ल,
फिर राम कुमार वर्मा, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी। फिर पूछा है मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है, तो हमने देखा था सुखदेव, श्याम और गणेश, ये थे SSG या GSS, ऐसा आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। फिर है गारसा द तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा, तो फ्रांसीसी भाषा में। फिर इतिहास ग्रंथों का कालानुक्रम पूछा गया है, तो किन्होंने क्या क्या लिखा, मिश्र बंधु विनोद, तो मिश्र बंधु पहले वाले हैं तो वो जो है पहले आएंगे, है ना, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि मिश्र बंधु जो है पहले आए थे। तो इसमें भी देखिए मिश्र बंधु जो है 4th ऑप्शन में सबसे पहले है, तो वही आपका राइट आंसर है। फिर है विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ, तो ये कथन जो है किस इतिहासकार का है। तो ऐसे कथन वाले प्रश्नों में मैं तो क्या है कि हम सभी विद्वान के सभी कथन याद तो नहीं रख सकते, लेकिन हम ये जानते हैं कि कौन से विद्वान का झुकाव जो है किसकी तरफ है और वे कौन सी बात कह सकते हैं, तो उससे हम नॉर्मली अंदाज़ा लगा लेते हैं। लेकिन यदि फिर भी आपको समझ ना आए या आप कहीं पर फंस जाएं, तो मैं तो हमेशा रामचंद्र शुक्ल ही लगा करके आ जाती हूँ, क्योंकि उन्हीं के कथन सबसे ज़्यादा हैं और वही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कभी कभी ही ऐसा होता है कि उनके कथन ना पूछे गए हों, तो जैसे आपको एग्ज़ाम में 4 कथन पूछे गए हैं, तो हो सकता है कि उसमें 2 कथन रामचंद्र शुक्ल के हों और 2 किसी और के हों। अब तो आजकल परीक्षा का पैटर्न जो है आपका बदलते जा रहे हैं, इस कारण से किसी और के भी कथन आपको दे दिए जाते हैं। तो चूंकि ये क्वेश्चन पहले का है, ये इसका आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। और मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपर्युक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया था, इसका आंसर होगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। फिर है 9वां क्वेश्चन, 700-800 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। तो ये जो है ना साहित्य के इतिहास से संबंधित कथन है, जो कि आपके कौन से आलोचक ने कही होगी, तो रामचंद्र शुक्ल ने। साहित्य इतिहास लेखन की बात हो रही है ना, तो इस कारण रामचंद्र शुक्ल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए रचना और रचनाकार दिए गए हैं और उन्हें आपको सुमेलित करना है। तो इसमें पहले है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। फिर आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा। फिर संत परंपरा, उत्तरी भारत की संत परंपरा, ये है परशुराम चतुर्वेदी। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो कि आपका महत्वपूर्ण है, बच्चन सिंह द्वारा। इसके बाद है शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ, तो कब हुआ था 1883 ईस्वी। फिर है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, तो ये नामकरण जो है किसने सुझाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। फिर किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए, तो हीगल का जो आदर्श है वो क्या दर्शन है, वो है द्वंद्वात्मक आदर्शवाद। फिर इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक वॉल्टेयर। तो इस तरह से इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, और इस टॉपिक से इतने ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षा में नहीं बनते हैं, कभी कभी ही बनते हैं, तो आपको इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म होती है। हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।